हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर विवेक सथवारा। तो बेटा आज हम करने वाले हैं हमारे रियल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। और जिस भी बच्चों ने पहले हमारा जो वन शॉट वीडियो मैंने बनाया इस चैप्टर का वो नहीं देखा है तो पहले वो देख के आओ, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट को बेटा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मीन्स के यहाँ पे हमें जो भी नंबर दिए हमें उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में उसे लिखना है। तो चलो पहले फर्स्ट नंबर है हमारा 140। तो 140 को पहले किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या होगा 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 35, 5 से डिवाइड करेंगे तो 7, 7 और 1। तो क्या है मूल्य 140 के फैक्टर मुझे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। हमने बेटा पावर की फॉर्म में भी लिखना सीखा था फैक्टर्स को। तो 2 बार से तो मैं क्या लिख सकता हूं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, चलो अभी दूसरा नंबर है हमारा 156। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 78। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 39। 39 किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से होता है? नहीं होता। 2 से नहीं होता है तो किससे ट्राई करना है बेटा हमें? 3 से। तो 3 से क्या होगा 13 3 जा 39, 13 और 1। तो क्या मिले मुझे फैक्टर 156 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको भी फैक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं पावर की फॉर्म में। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। क्लियर है बेटा? चलो अभी आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है 3825। अब ए किससे डिवाइड होगा? चलो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वंस डिजिट पे इवन नंबर नहीं है। अगर इवन नंबर हो तब भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि 3 से डिवाइड होता है क्या पहले। चलो पहले 3 से ट्राई करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 15 बचा, 3 5 जा 15। चलो अभी भी ये 3 से होता है कि नहीं होता पहले देखते हैं। अभी भी होता है 3 से। चलो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। क्लियर है? चलो अब बेटा इसको 5 से डिवाइड करते हैं हम। 5 से करेंगे तो क्या आएगा 8 5 जा 40, 2 बचा और 5 5 जा 25। अब इसको भी 5 से डिवाइड करते हैं हम। तो हमें पता है कि 17 5 जा 85 होता है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। अब 17 तो हमारा प्राइम नंबर है तो ये किससे डिवाइड होगा 17 से, और 17 1। चलो तो इसका भी बेटा हम फैक्टर लिख लेते हैं। 3825 के फैक्टर क्या हो गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको पावर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 3 कितनी बार है 2 टाइम्स, 5 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, और 7 कितनी टाइम्स है 1 टाइम्स। क्लियर है बेटा? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5005। अब हमने बेटा डिविजिबिलिटी रूल्स में पढ़ा हुआ है प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में कि अगर पीछे 5 नंबर हो तो वो किससे डिवाइड होता है 5 से डिवाइड होता है। चलो तो पहले मैं 5 से ट्राई करता हूं। तो 1 जा 00 और 1। अब ए नंबर किससे डिवाइड होगा 1001 किससे डिवाइड होगा? अब चलो पहले 5 तो आ गया, उससे बाद कौन सा नंबर आता है प्राइम नंबर 7। तो चलो 7 से हम डिवाइड करने की ट्राई करते हैं। तो 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, बचा क्या 2 1 और 3 जा। चलो 7 से हो जाता है, कितना आया 7 से 143।
3। अब 143 किससे होगा? चलो 9 से तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से नहीं हो सकता तो 9 से भी नहीं होगा, तो उसके बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है? 11। तो चलो 11 से ट्राई करते हैं कि 143 होता है 11 से। 11 1 जा 11, बचा क्या 3 और 3, तो 11 3 जा 33। तो हमारा 11 से आ गया हमें यहाँ पे 13, और 13 तो हमारा प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13। तो क्या मिले हमें फैक्टर 5005 के? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। क्लियर बेटा यहां तक? चलो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। यहां पे हमें एक नंबर दिया हुआ है 7429। अब ए नंबर किससे डिवाइड होगा? यहां पे देखो बेटा, यहाँ पे इवन नंबर नहीं है लास्ट पे, तो 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि उसका सम 3 से डिवाइड नहीं है। अगर 2 से नहीं हुआ तो 3 से भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलो तो मैं इसे डायरेक्टली 17 से डिवाइड करने की ट्राई करता हूं। किससे डिवाइड करते हैं हम? पहले 17 से। चलो तो 17 की टेबल में कब आता है? 17 4 जा 68। चलो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 6, और नीचे आएगा हमारा 2। अब 17 3 जा 51, अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 11, और नीचे क्या आएगा बेटा? 9। तब 17 के टेबल में 199 कब आता है? 17 7 जा 119। तो क्या आया हमारा आंसर? 437। चलो अब बेटा 437 मिला है, मैं किससे डिवाइड करता हूं? अभी 17 तो आ गया, अब उससे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 19। तो उससे ट्राई करते हैं हम। चलो क्या होता है? 19 2 जा 38, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5, और नीचे आएगा हमारा 7, और 19 3 जा कितना होता है? 57। चलो तो यहाँ पे 19 से किया तो मुझे क्या मिला? 23, और 23 हमारा प्राइम नंबर है। क्लियर है? तो मुझे 7429 के फैक्टर क्या मिले? 17 इंटू 19 इंटू 20। क्लियर है यहां तक सबको? चलो अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। हमें एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड करना है और उसको वेरीफाई भी करना है। और वेरीफाई के लिए बेटा हमारा एक फॉर्मूला था। क्या था हमारा फॉर्मूला? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि हमें जो भी दो नंबर दिए उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन है हमारा 26 एंड 91। तो पहले तो इन दोनों के फैक्टर्स निकाल दें। तो 26 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 से करेंगे 13, तो और 13 तो हमारा प्राइम नंबर है। और 91 का क्या आएगा? चलो 91 हमें पता है कि 13 से 1 जाए कितना होता है? 91। चलो मिल गए बेटा हमें दोनों के फैक्टर। क्या मिले? 26 के फैक्टर मिले मुझे 2 एंड 13, और 91 के फैक्टर मिले मुझे 7 और 13। हमें निकालना है अब HCF और LCM। तो HCF हम क्या करते थे कि जो दोनों में ही कॉमन है सिर्फ उसे लेते थे। तो दोनों में ही कॉमन कौन सा फैक्टर है? 13। तो HCF क्या हो गया हमारा? 13। और LCM में क्या करते थे कि जो कॉमन है उसे तो लेना ही है, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसे भी क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, चलो तो 13 और 7 इंटू 2 14। 13 इंटू 14 कितना होता है?
चलो कर लेते हैं हम फटाफट से। 3 4 जा 12, 1 3 और 4, 0 4 1, यानी कि 2 8 1। कितना हुआ? 181, सॉरी 182। क्लियर है? चलो अब बेटा हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिया, हमें उसको वेरीफाई भी करना है। तो चलो वेरीफाई के लिए हमारा जो फॉर्मूला था उसे लिखते हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम हमें कितना मिला? 182। एचसीएफ कितना मिला है हमें? 13। और हमारे दो नंबर कौन से थे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब कि हमारे नंबर कौन से थे? एक नंबर था हमारा 26, दूसरा नंबर था हमारा 91। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, हमें चेक करना है कि इनका आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 8 जा 24, 3 और 5। चलो क्या होगा? 2 8 1 6 6 3 और 2। तो क्या है हमारा इसका मल्टीप्लाई? 2 3 6 6। अब जब बेटा इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इन दोनों का भी मल्टीप्लाई का आंसर कितना आएगा? सेम आएगा, 2 3 6 6। तो हमें क्या हो गया? LHS इक्वल टू RHS। ये दोनों क्या हो गए? हमारे आंसर वेरीफाई हो गए। क्लियर है? चलो अभी दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं हम। मैं इसको रफ कर लेता हूं यहाँ पे, पहले देखना हो देख लो अच्छे से बेटा, अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, चलो अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 510 एंड 92। तो पहले तो इन दोनों के फैक्टर्स निकालते हैं। तो क्या हो गए फैक्टर्स 510 के? पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 255। चलो अभी डायरेक्टली मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? 51। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 17, और 17 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, चलो अभी दूसरा नंबर है हमारा 92। अब 92 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 और 6 46। चलो अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 23, और 23 हमारा प्राइम नंबर है। क्लियर? चलो लिख लेते हैं इन दोनों के फैक्टर्स को। 510 का फैक्टर हो गया मेरा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, और 92 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 23। क्लियर है? तभी बेटा हमें निकाल लेते हैं इनके HCF और LCM। तो HCF क्या होता है कि जो दोनों में ही कॉमन होता है। तो दोनों में कौन से फैक्टर कॉमन है? ओनली 2। दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? ओनली 2। तो HCF क्या होगा बेटा हमारा? 2। और LCM में हम क्या करते थे कि जो कॉमन है उसे तो लेना ही है, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसे भी क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। चलो सबको बारी बारी कर लेते हैं मल्टीप्लाई। पहले मैं ऊपर के लिख लेता हूं 5 इंटू 3 इंटू 17, और नीचे के 2 इंटू 23। चलो सबको मल्टीप्लाई करते हैं अभी। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60। तो चलो 60 इंटू 17, 1020, और इंटू 23 करेंगे हम। चलो मैं फटाफट से कैलकुलेशन कर रहा हूं इसका। 6 0 3 0 4 0 2।
तो 6 4 3 2 0। तो एलसीएम हमारा कितना मिला? 2 3 4 6 0। क्लियर बेटा? HCF और एलसीएम दोनों मिल गए हमें। अभी क्या करना है, इसका हमें वेरीफाई करना है। तो क्या था हमारा फॉर्मूला वेरीफाई के लिए? एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलो एलसीएम कितना मिला मुझे? 23,460 और HCF कितना मिला था हमें? 2 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो टू नंबर कौन से थे हमारे? एक नंबर था 510 और दूसरा नंबर था हमारा 92। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो 0 आएगा, 6 2 12, 1 4 2 8 प्लस 1 9, 3 2 6 और 2 2 4। तो अगर हम इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड में, तो भी हमारा आंसर कितना आएगा? इतना ही आएगा। अगर इन दोनों का आंसर सेम आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया? हमारा वेरीफाई हो गया। और क्या लिख सकते हैं लास्ट में? LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है? चलो अभी सेकंड क्वेश्चन का एक और पार्ट हमें बचा हुआ है, थर्ड पार्ट। तो हमें यहां पे बेटा नंबर दिया हुआ है 336 और 54। तो पहले इन दोनों के फैक्टर निकालते। 336, चलो इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? 168 आएगा। तो 1 6 और 8। चलो इसको भी हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? 84। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 42। इससे भी 2 को करेंगे तो 21। 3 से करेंगे 7 7 और 1। चलो अभी बेटा हमारा दूसरा नंबर है 54। तो 54 को भी 2 से करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा हमारा आंसर? 27। 27 को 3 से करेंगे तो 9। 9 को 3 से करेंगे तो 3 3 और 1। क्लियर है? तो हमें इन दोनों नंबर के फैक्टर्स मिल गए। 3 3 6 के फैक्टर क्या मिले? अब बेटा देखो, जो भी हमारे फैक्टर्स मिले मैं इसको पावर की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2⁴। 3 कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। और 54 में 54 के फैक्टर क्या मिले मुझे? 2। 3 कितनी बार मिला? 3 टाइम्स। 7 कितनी बार मिला? मिला ही नहीं है। ठीक है? तो 54 के फैक्टर क्या हो गए बेटा हमारे? 2 × 3³। तो इन दोनों का हमें निकालना है HCF और LCM। चलो LCF में हम क्या देखते थे कि जो दोनों में कॉमन है वो लेना है। और जब हम पावर की फॉर्म में लिखे तो HCF के लिए छोटी पावर। तो 2 में छोटी पावर कौन सी है? ए वाली। और 3 में छोटी पावर कौन सी है? ए वाली। तो 2 × 3 तो HCF कितना मिला हमें? 6 मिला। चलो बेटा LCM ने हमें क्या पढ़ा था कि कौन सी पावर देखनी है? बड़ी वाली पावर। तो दोनों में जो कॉमन है उसकी बड़ी वाली पावर। तो 2 में बड़ी वाली पावर कौन सी है? 2⁴। और 3 में बड़ी वाली पावर कौन सी है? 3³ और जो कॉमन नहीं है उसे भी हमें मल्टीप्लाई करना होता है LCM के लिए। तो × 7। चलो तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2⁴ कितना होता है? 16। 3³ कितना होता है? 27 और × 7। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 27 × 16 42 4 6 2 12 12 प्लस 4 16। चलो 0 7 2 कितना हो गया? 13 प्लस 1 4 432। और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से। 7 2 14 1 7 3 21 21 प्लस 2 22 और 7 4 28 प्लस 2
30। तो कितना मिला हमें बेटा इसका एलसीएम 3024। क्लियर है? चलो अभी बेटा हमें इसको वेरीफाई करना है, तो हमारा जो फॉर्मूला था एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलो एलसीएम कितना मिला 3024, एचसीएफ कितना मिला है 6। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो कौन से थे हमारे नंबर? एक नंबर था 336, दूसरा नंबर था 54। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके। 6 4 जा 24, बचा क्या 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, 1 और 6 3 जा 18। तो कितना आया इसका प्रोडक्ट? चलो इस साइड भी हम इस क्वेश्चन का कर लेते हैं प्रोडक्ट। चलो 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 4 3 जा 12 प्लस 1 13। चलो 5 6 जा 30, 0 आया 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। ठीक है, चलो 4 4 क्या होगा 11, 1 और 8 आ गया हमारा बेटा 1 8 1 4 4। तो ये क्या हो गया हमारा LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है? अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि सबसे पहले आपको उन दोनों नंबर के LCM और HCF निकालने, बाद में उसको वेरीफाई करना है, तो क्या करेंगे? सबसे तो फैक्टर निकाल के उनका HCF और LCM निकालेंगे, फिर हमारा जो वेरीफाई वाला फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करके उसको हम क्या कर देंगे? वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जिसमें हमें बोला गया है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें यहाँ पे जो भी नंबर दिए उनको प्राइम फैक्टराइज करके उनका LCM और HCF निकालना है। तो पहला नंबर है हमारा 12 15 एंड 21। तो सबसे पहले तो बेटा इन तीनों का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले 12 के कर दे, तो क्या होगा 2 से करेंगे तो 6, 2 से 3 3 और 1। चलो 15 के क्या होंगे? 3 से होगा तो 5 5 1। 21 के क्या होंगे? 21 3 से होता है 7 7 1। क्लियर है? चलो लिख लेते हैं पहले साइड में। 12 के फैक्टर मुझे मिले 2 2 दो बार आ रहा है तो मैं इसका 2 स्क्वायर लिख सकता हूं। 3 कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। फिर 15 में 3 इंटू 5। चलो 21 में क्या आ रहा है? 3 इंटू 7। हमें निकालने बेटा इनके HCF और LCM। HCF क्या होता है कि जो तीनों में जितने भी नंबर दिए उनमें जो कॉमन फैक्टर होता है वो होता है हमारा HCF। तो इन तीनों में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है? देखो ये वाला, तीनों में ये 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या होगा हमारा HCF 3। ठीक है बेटा। अब LCM के लिए हम क्या कर देते कि जो कॉमन है उसे तो लेना ही है, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसे भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो और क्या बचे हमारे नंबर? 2 स्क्वायर 5 और 7। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते। 5 7 जा 35, 2 स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12। चलो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 35 इंटू 12, तो 350 प्लस 70 420। कहा गया भाई? यस, ठीक है बेटा। तो HCF कितना मिला हमें? 3 और LCM कितना मिला हमें? 420। ठीक है, चलो अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं हमारा इसका। 17 23 और 24।
9। अब बेटा देखो ये तीनों नंबर को ध्यान से देखो, तीनों नंबर कैसे है हमारे प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। तो हमें पता है कि प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होते हैं? ओनली 2 होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। तो इन सबके फैक्टर क्या हो गए? प्राइम नंबर है तो 1 और नंबर इटसेल्फ, 1 और नंबर इटसेल्फ। और हमने थियरी वाले वीडियो में भी देखा था कि कोई भी प्राइम नंबर हो तो उनके HCF कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि इन तीनों में कॉमन फैक्टर ओनली 1 ही है, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। चलो तो HCF क्या होगा बेटा हमारा? 1। और LCM में हम क्या करते हैं कि जो कॉमन नहीं है उसे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 17 इंटू 23 इंटू 29। चलो तो सबको पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम, 23 इंटू 17, 7 3 जा 21, 2 14 प्लस 2 16, 0 3 2। चलो 1 9 3। अब 391 को किससे? 29 से। चलो 9 9 81 8 9 3 जा 27, 27 प्लस 3 35। चलो 2 8 1 3 2 जा 6 प्लस 1 7। तो क्या बचा? 9 3 3 1 11। तो क्या आया बेटा हमारा LCM? 11,339। क्लियर है? HCF कितना मिला हमें? 1 और LCM कितना मिला? 11,339। चलो तो हम थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अभी यहाँ पे हमें 3 नंबर दिए हुए 8 9 और 25। तो सबसे पहले बेटा इन तीनों का फैक्टर निकाल ले। ये तो इजी वाला है ना, 2 से करेंगे तो 4, 2 से 2, 2 और 1। 9 से 9 का किससे होगा? 3 से, तो 3 3 1। 25 हमें पता है कि 5 का स्क्वायर है, तो 5 से करेंगे तो 5 5 और 1। चलो लिखते हैं हम तीनों को। तो 8 के फैक्टर में लिख सकता हूं कि 2 क्यूब, 9 के फैक्टर में क्या लिख सकता हूं मैं? 3 स्क्वायर, और 5 के फैक्टर में मैं क्या लिख सकता हूं? 5। चलो बेटा तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते थे कि तीनों में ही जो कॉमन हो। तो यहां पे देखो, यहां पे तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो अगर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो कुछ ना हो तो 1 तो सबके फैक्टर होता ही है। तो इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा। तो तीनों में बेटा कॉमन फैक्टर क्या हो गए हमारे? 1। ठीक है, अब हमें करना है इसका LCM। तो LCM में हम क्या करते थे कि जो कॉमन है वो तो लेना ही है, और जो कॉमन नहीं है उसे भी मल्टीप्लाई करना है। तो कॉमन क्या नहीं है? सारे कॉमन नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं कि 2 क्यूब 8, 3 स्क्वायर 9 और 5 स्क्वायर 25। तो इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इनका LCM मिल जाएगा। तो 8 9 से कितना होता है? 72 और 25। चलो 72 इंटू 25 करेंगे तो हमें इनका LCM मिल जाएगा। चलो तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 प्लस 1 36, 0 4 और 14। चलो 0 0 1 8 1। तो कितना मिला हमें LCM? 1800। क्लियर बेटा? HCF मिला हमें इन तीनों नंबर का 1 और LCM हमें मिला इन तीनों नंबर का 1800। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्या दिया हुआ है हमें? गिवन दैट HCF ऑफ दिस टू नंबर इज 9। तो HCF हमें दिया हुआ है इन दोनों नंबर का 9, और LCM हमें फाइंड करना है। क्या करना है हमें? LCM हमें फाइंड करना है। तो बेटा हमने देखा था कि अगर हमें दो नंबर दिए गए हो और
HCF और LCM दोनों में से कोई एक दिया गया हो तो हम दूसरी चीज फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हमारा जो वेरीफाई वाला फॉर्मूला था उसका यूज करके। तो चलो करते हैं हम। तो क्या था हमारा फॉर्मूला? LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM हमें क्या करना है? फाइंड करना है। चलो मैं इसको x ले लेता हूं। HCF कितना दिया है हमें? 9। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर कौन से? हमारा एक नंबर है 306 और दूसरा नंबर है हमारा 657। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 9 की मैं साइड चेंज कर दूंगा। मल्टीप्लाई में तो क्या चला जाएगा? डिवाइड में। चलो अब डिवाइड करते हैं। यहां पे कट शॉर्ट हो सकता है तो कट शॉर्ट कर लेते हैं। 9 3 जा 27, 3 बचा 9 4 जा, तो कितना आया? 34 इंटू 657। चलो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 657 इंटू 34 कितना होगा? 7 4 जा 28, 2 4 4 जा 20 प्लस 2 22 और 4 6 4 जा 24, 24 प्लस 2 26, 0 21 2 3 5 15, 15 प्लस 2 17, 1 18 प्लस 1 19। चलो तो 8 3 6 और 7 कितने होते? 13 12 और 2। तो कितना मिला बेटा हमें x की वैल्यू यहाँ पे, यानी कि LCM कितना मिला हमें? 22,338। क्लियर है? अगर ऐसे हमें कोई भी दो नंबर दिए हो, यहाँ पे 4 क्वांटिटी थे, HCF, LCM और दो नंबर्स, इन चारों में से कोई भी हमें 3 की वैल्यू दी है और किसी एक को मिसिंग वैल्यू फाइंड करना है तो हम इस वाले वेरीफाई वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 5? चेक whether 6n कैन एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो मैंने आपको थियरी वाले वीडियो में बताया था कि बेटा कोई भी नंबर 0 से कब एंड होता है कि अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 आता हो। जिस भी नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आते हो तभी वो 0 से एंड हो सकता है, वरना वो 0 से एंड नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे हम? पहले 6n एंड विथ डिजिट 0 if 2 and 5 if 2 and 5 both its prime factor। चलो देखते हैं कि 6 के फैक्टर में 2 और 5 दोनों आते हैं तो 6 का फैक्टर क्या होगा बेटा? 2 इंटू 3। यहां पे 2 तो आता है लेकिन 5 नहीं आता। हमें क्या चाहिए? 2 एंड 5 दोनों चाहिए। अगर दोनों आते तभी वो 0 से एंड होगा। यहाँ पे 2 तो आता है लेकिन 5 नहीं आता, तो क्या 6n 0 से एंड होगा? कभी भी नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे हम? सिंस 5 is not a prime factor of 6, तो thus 6n does not end with digit 0। क्लियर है बेटा? अगर किसी भी नंबर के फैक्टर में 2 और 5 दोनों आते तभी वो 0 से एंड हो सकता है, वरना वो 0 से एंड नहीं होगा। चलो हमें क्या करना है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। हमें ये बताना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है। तो पहले तो कंपोजिट नंबर क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो क्या होता है बेटा कंपोजिट नंबर? कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर मोर देन 2 हो।
क्या हो, मोर देन 2 हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो उनको कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इनका बताना है कि इनके फैक्टर 2 से ज्यादा है तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। चलो तो मैं पहले लेता हूं इस नंबर को, इसको मैं x ले लेता हूं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। चलो तो इन दोनों में देखो बेटा, इसमें भी 13 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 को मैं कॉमन लेता हूं तो क्या बचा, 7 इंटू 11, यहां से कुछ नहीं बचा तो 1, तो 13। चलो 7 इंटू 11 77, 77 प्लस 1 78। अब देखो बेटा, यहां पे मुझे इस नंबर के दो फैक्टर तो ये दोनों मिल गए, और हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर का, सभी नंबर का 1 और नंबर इटसेल्फ दो फैक्टर तो होते ही है, वो दो और ए दो, यानी कि इसके फैक्टर क्या हो गए, मोर देन 2 हो गए। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये वाला नंबर क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। पहले इसका भी फाइंड करते हैं, फिर दोनों का साथ में लिखते हैं, ठीक है। चलो तो इस नंबर को मैं y ले लेता हूं, तो क्या है नंबर, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। तो जिस तरह यहाँ पे हमने 13 को दोनों में से कॉमन लिया, तो यहाँ पे हम 5 को कॉमन ले सकते हैं दोनों को। चलो तो 5 को मैंने क्या ले लिया, कॉमन, तो बचा क्या मेरे पास, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और यहां पे कुछ नहीं बचा तो 1, ठीक है। चलो सबको मल्टीप्लाई कर दिया हम, यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे, यहाँ पे 7 6 42, 2 3 6, 6 4 24, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1। चलो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते, 42 मल्टीप्लाई 24, 4 2 8, 4 4 16, 0 2 2 4, 4 2 8, तो 8 0 1 और 10 प्लस 1, तो क्या लिख सकता हूं, या इन दोनों का मल्टीप्लाई मुझे मिला 1008 और प्लस 1, तो क्या मिला 1009। अब यहाँ पे भी देखो बेटा, इस नंबर के मुझे ए दो फैक्टर तो वैसे ही मिल गए, और 1 और नंबर इटसेल्फ वो तो होगा, तो इसके भी मोर देन 2 फैक्टर हो गए और इस नंबर के भी मोर देन 2 फैक्टर हो गए। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये दोनों नंबर कैसे है, कंपोजिट नंबर है। कैसे लिखेंगे हम इसको, x एंड y, इन दोनों नंबर को हमने x और y से डिनोट किया था, तो हम लिखेंगे x एंड y both have more than 2 factors. Thus x and y are composite number. क्लियर बेटा, अगर किसी भी नंबर को 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो हम उसको कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। चलो तो इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इजी क्वेश्चन है। हमने पढ़ा था, सिर्फ इतना हमें देखना है बेटा कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम में कि कब हमें एलसीएम फाइंड करना है और कब हमें एचसीएफ फाइंड करना है। मैंने वो डिटेल में वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी हमारा आंसर, पहले हमें ये सोचना है कि हमारा आंसर बड़ा आएगा या छोटा आएगा। अगर हमारा आंसर बड़ा आ रहा है तो क्या फाइंड करेंगे हम, एलसीएम, और हमारा आंसर छोटा आ रहा है तो क्या फाइंड करेंगे हम, एचसीएफ। सबसे पहले हमें इन दोनों चीजों को प्रेडिक्ट करना है, और फिर एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो हमको आता है, सिर्फ यही प्रेडिक्ट करना है कि हमारा आंसर बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है, ठीक है। चलो तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, देयर आर अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया को कितना टाइम लगता है, 18 मिनट्स, टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट, तो रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट्स। फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन।
आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर फील्ड है हमारी, समझ लो क्या है बेटा, हमारी इस तरह से एक सर्कुलर फील्ड है, दो पर्सन है, एक पर्सन है सोनिया और दूसरा पर्सन है हमारा रवि। वो दोनों एक सेम पॉइंट से सर्कुलर पाथ पे रन करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सोनिया कितने मिनट में कंप्लीट करती है? 18 मिनट में। रवि कितने मिनट में कंप्लीट करता है? 12 मिनट में। तो हमें ये बताना है कि ये दोनों पर्सन अब फिर कब मिलेंगे यहां पे सेम पॉइंट पे। तो पहले तो हमने क्या बोला था, प्रेडिक्ट करना है कि हमारा आंसर बड़ा आएगा या छोटा आएगा। अब समझ लो बेटा कि दोनों ने यहां से भागना शुरू किया, तो रवि कितने मिनट में यहां पे पहुंच जाएगा? रवि 12 मिनट में पहुंच जाएगा, लेकिन सोनिया वहां पे पहुंची होगी? नहीं पहुंची होगी, क्योंकि बेटा उसको तो ज्यादा टाइम लगता है। तो मतलब क्या कि सोनिया कभी यहां पे होगी? जब रवि यहां पे पहुंच गया तो सोनिया कहां पे होगी? उससे पीछे होगी। और जब सोनिया यहां पे आ जाएगी तो रवि उससे आगे निकल गया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 18 और 12 इन दोनों में से तो वो टाइम में नहीं मिल पाएंगे, मतलब कि इससे ज्यादा ही टाइम लगेगा, और ज्यादा टाइम लगेगा तो हम क्या फाइंड करते थे? एलसीएम। चलो इन दोनों नंबर का बेटा हमें एलसीएम निकालना है। तो पहले तो इन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 18 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 से करेंगे तो 9, 3, 3, 3 और 1। 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 से करेंगे 6, 2 से 3, 3 और 1। चलो लिखते हैं दोनों के फैक्टर। 18 के फैक्टर मिले मुझे 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 के फैक्टर मिले मुझे 2 इंटू 2 इंटू 3। फाइंड करना है बेटा हमें एलसीएम। तो एलसीएम में हम क्या करते थे, पहले इसको मैं पावर की फॉर्म में लिख लेता हूं। तो 2:1, 3:2, और यहाँ पे 2:2 और 3:1। तो एलसीएम के लिए बेटा हम जो बड़ी पावर होती थी उसका यूज करते। तो जो दोनों में कॉमन है, बड़ी पावर कौन सी है? 2 स्क्वायर। यहाँ पे बड़ी पावर कौन सी है? 3 स्क्वायर। चलो तो 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 इक्वल टू 36। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि सोनिया एंड रवि सेम पॉइंट पे अब कब मिलेंगे? 36 मिनट के बाद मिलेगी। तो क्या लिखेंगे हम स्टेटमेंट में कि आफ्टर 36 मिनट सोनिया एंड रवि meet again at same point। क्लियर है बेटा यहां तक? चलो तो ये हो गया हमारी पहले एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट हमने सॉल्व कर लिया है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो तो अब मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के। तब तक के लिए गुड बाय।